खेसारी जी हैं जिनके साथ अभी तक ना मैं मिली हूँ ना काम हुआ है मेरा। उनके खेसारी जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खेसारी जी से मैं कभी मिली नहीं। खेसारी जी के फ़ैन है, उनके तरफ क्या मैसेज जा रहा है, गवन वाले जा राजा जी ग नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि आज से तकरीबन 18-19 साल पहले एक सॉन्ग आया था, एक एल्बम आया था, गवनवा ले जा राजा जी, एगो चुम्मा ले ला राजा जी, बन जाई जतरा। उसमें एक अभिनेत्री ने, शानदार अभिनेत्री ने काम किया था। वो अभिनेत्री हमारे साथ है, उनका नाम है गुंजन सिन्हा जी। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भोजपुरी टनाटन के सभी दर्शकों को गुंजन कपूर सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। गुंजन जी आजकल है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही हैं? जी मैं काफ़ी सालों से दिल्ली में थी और अभी कुछ समय पहले ही मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। इतना अच्छा करियर का आगाज होने के बाद गुंजन जी कहाँ हैं? पब्लिक खोज रही है आपको। पब्लिक खोज रही है, पब्लिक का प्यार ही है जो मुझे फिर से वापस मुंबई ले आया है और अब मैं फिर से दोबारा काम करने की पूरी तैयारी में हूँ। फिर से मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। कितने मूवी अभी तक आपने किया है? मैं भोजपुरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं तकरीबन 38 फिल्म्स कर चुकी हूँ भोजपुरी, और एल्बम्स और सॉन्ग्स तो मुझे याद भी नहीं कितने कर चुकी हूँ। आपका एक जो एल्बम आया था गवनवा लेजा राजा जी, उस समय उस ऑडियो के ज़माने में पूरा तहलका, ऑडियो वीडियो में पूरा तहलका मचा दिया था। कैसे मिला वो आपको ये सॉन्ग? ये सॉन्ग जब मैंने ये एल्बम किया था उस समय मैं दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ टी सीरीज़ का मैंने एक हिंदी म्यूज़िक वीडियो किया था। तो गौनवा लेजा राजा जी के जो डायरेक्टर थे उस वक्त तो दिल्ली पहुँचे हुए थे, उन्होंने इस सॉन्ग्स की शूटिंग करनी थी वहाँ पे। तो वो एक फ़्रेश फेस चाहते थे, उसके लिए वो सारे हिंदी एल्बम्स जो टी सीरीज़ के उस दौर में बने थे उनमें से लड़कियाँ ढूंढ रहे थे कि कोई एक अच्छी लड़की जो सूटेबल हो उस एल्बम के लिए, उसको ढूंढा जाए। तो वहाँ उन्होंने मुझे देखा, मुझे सेलेक्ट किया गया, फिर मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक भोजपुरी एल्बम की शूटिंग होनी है। तब मैं भोजपुरी के बारे में इतना जानती नहीं थी और ना ही उस वक्त भोजपुरी फिल्म्स या एल्बम्स इतने चलती थी। तो जब मुझे पता लगा कि इस तरह की एक लैंग्वेज है जिस पे एल्बम बनने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि चलो कुछ नया और अलग करने का मौका मिलेगा। तो ये एल्बम की शुरुआत दिल्ली में ही हुई, इसकी शूटिंग भी हमने दिल्ली में ही की थी, नोएडा में की गई थी, फिल्म सिटी में। फर्स्ट टाइम गाँव गया था, तो जितने भी टैक्सी, ऑटो, ट्रेन ले लीजिए आप, कुछ भी शादी विवाह में यही गाना एक बज रहा था, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा ही क्यों ना हो। जी, वो एल्बम के सॉन्ग्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और सिंगर आप जानते हैं कल्पना जी ने गाया हुआ था, वो तो उनकी तो आवाज़ में ही एक ऐसा जादू है। तो हाँ, बहुत अच्छे गाने थे। जब मैं भी उन गानों को मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और नेचुरल सी बात है, सबको पसंद आने ही थे। फिल्में आपने कौन कौन सी की है, किस स्टार्स के साथ की है भोजपुरी? जी मैंने तकरीबन सभी कलाकारों के साथ फिल्म्स की है। दिनेश जी के साथ मैंने काम किया है, पवन जी के साथ किया है, रवि जी के साथ किया है, मनोज जी के साथ किया है। तो तकरीबन सभी स्टार्स के साथ मैंने काम किया है। नए जो एक्टर्स आ रहे थे उस वक्त उनके साथ भी मैंने काम किया है। एक खेसारी जी हैं जिनके साथ अभी तक ना मैं मिली हूँ ना काम हुआ है मेरा, उनके साथ मैंने काम नहीं किया। आज के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अगर कोई है तो खेसारी लाल, उनके साथ आपने काम नहीं किया, वजह क्या? वजह जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं दिल्ली चली गई थी और जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई उसी पीरियड में खेसारी जी की इंडस्ट्री में एंट्री हुई। तो कुछ शायद यही रीज़न है कि मैं उनको मिल नहीं पाई और हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए। उम्मीद है कि अब ज़रूर मिलूंगी और साथ में हम लोग काम भी करेंगे। अगर खेसारी जी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? खेसारी जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ उनकी, मैं काफ़ी फिल्म्स देख चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जल्द साथ में काम करेंगे। राजकुमार पांडे जी खेसारी खेसारी लाल के ऊपर एफआईआर कर दिए हैं। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये आज के डेट का सबसे बिग न्यूज़ है। चाहे आप हिंदी चैनल एबीपी ले लीजिए, जी न्यूज़ ले लीजिए, इंडियन, हर एक नहीं चैनल पे एफआईआर दर्ज किया है। नहीं, ये उन लोगों का आपस में कुछ विवाद चल रहा था, इसके बारे में तो मुझे जानकारी थी, बट एफआईआर का तो मुझे नहीं पता था। आलम यह है कि दोनों जने सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि मैं खेसारी का नाम लेके आत्महत्या कर लूंगा। अब देखिए, इनका पर्सनल मैटर तो क्या है वो तो मैं नहीं जानती, और हाँ, खेसारी जी से मैं कभी मिली नहीं। बाकी बात रहेगी राजकुमार पांडे जी की, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्म्स में काम किया है। तो उनका इस तरह का सोशल मीडिया पे आके उनका रोना या इस तरह का बयानबाजी देना कि मैं सुसाइड कर लूँगा और मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब
क्या है इसकी वजह, क्या है और क्या रीज़न है, मेरी समझ से, मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि वो ऐसा रीज़न आ गया कि उनको एकदम सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ बोलनी पड़ी। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं या राज जी के या खेसारी जी के फ़ैन हैं, उनकी तरफ क्या मैसेज जा रहा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एकता नहीं है, हम लोग आपस में इस तरह लड़ते हैं। हम अपनी फिल्मों के थ्रू तो प्यार मोहब्बत के मैसेज देते हैं, एकता के मैसेज देते हैं, और हम में हमारी इंडस्ट्री में ही एकता नहीं है। ये कुछ 6-7 साल से जो इंडस्ट्री का हाल है ना, ये बहुत ही अजीब हो चुका है। जब हम लोग काम किया करते थे, या हमने 2003 में जब काम की स्टार्टिंग की थी, हमने काम शुरुआत की थी, तब इस तरह का माहौल नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग बहुत प्यार से, बहुत एकता से सब लोग मिल के, भले वो किसी भी जगह के हों, किसी भी जाति के हों। मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाबी होने के बावजूद मुझे ये भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, जहाँ यूपी बिहार के लोग होते हैं, इतना प्यार मिला है, दर्शकों से भी और इंडस्ट्री के लोगों से भी मुझे बहुत प्यार मिला है। बट अब ये जातिवाद और ये सब देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा ये मैं तो यही कहना चाहूँगी दोनों को कि आप लोग के आपस में जो भी प्रॉब्लम है, आपस में बैठ के सेटल कीजिए। इस तरह से सोशल मीडिया पे आके ये सब करना बहुत गलत है, बहुत गलत है जी। चलिए, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आप पंजाब से हैं। भोजपुरी बोलना आपके लिए कितना कठिन था या कितना इजी था? देखिए, भोजपुरी समझ तो मुझे डे वन से बहुत अच्छे से आती है। आप भोजपुरी में दर्शकों से कुछ बोलिए। अरे देखिए, अभी बोल नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट टाइम आप जब मुझसे बात करने आएंगे ना, पक्का मैं भोजपुरी में बोलूंगी। कुछ भी बोल के दिखाई, चाहे एक लफ्ज भी, चाहे आप अपने सॉन्ग का गाना ही गुनगुना दीजिए, वही पुराना वाला। गौरव लेजा राजा जी का जी। दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुलाईदा, दिनवा सुदिनवा के, दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुलाईदा, डोली लेके आजा जी, गवनवा ले जा राजा जी, गवनवा ले जा राजा जी। थैंक यू मैम। जाते जाते दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी होली है 2 दिन बाद। मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग जैसे जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप जो है फिर से हमारे देश पर उमड़ आया है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ कम से कम घर से बाहर निकलें। इस बार होली घर बैठ के मनाएं, ना कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करें। और मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें। कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, घर में रहें। आज नहीं तो कल इस कोरोना पे हम जीत ही जाएंगे। इस कोरोना से हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू मैम। दोस्तों, ये हमारे साथ थी गुंजन सिन्हा जी। आप बने रहिए टनाटन के साथ, क्योंकि आपको बड़ी खबर